जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, पर क्या ये सच में ऐसा कोई लॉजिक है? और क्या हम ये बातें दूसरों को कहते हैं बट डू वी फॉलो इट कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा? यकीन मानिए, जब से मैं बाबा के रास्तों पे आई हूँ ना, और जब से मुझे कहीं कि बाबा का ये गाइडेंस मिला कि अच्छा सोचो एंड थिंग्स विल बी फाइन, पॉजिटिव, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, तो ना वो लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आए हैं। ये सच है और इसका मैं प्रूफ भी देती हूँ। बाबा क्या कहते हैं? आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। और एक और चीज़ कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये बाबा कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं दोहराती हूँ, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। यानी कि बाबा जो है यहाँ पर हमारे भाव, हमारे थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमारा थॉट कैसा है। कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, बाबा सुन नहीं रहे हैं, तो वही होगा कि बाबा आपका नहीं सुनेंगे। पर अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो बाबा की कृपा बरस रही है। अगर आप बाबा के मतलब एक एक मिनट जो मैं जी रही हूँ, वो सब कुछ जो है बाबा की कृपा से हो रहा है। जो छोटी से छोटी चीज़ें भी, अगर मुझे ना मेरे पसंद का कोई खाना मिल गया हो, या फिर मेरी फेवरेट कोई ड्रेस है, या फिर मैं कोई ऐसे जगह पर जाती हूँ जहाँ मुझे बहुत मतलब प्लेजेंट फील हो रहा है, या जो भी छोटी से छोटी चीज़ें भी जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं लाइफ में, अगर हम उन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें ना कि अरे बाबा मुझे तो बहुत सारी खुशियाँ भेज रहे हैं, अच्छा खाना भेज कर, मेरे फेवरेट कॉफ़ी मग में मुझे कॉफ़ी पिलाकर। आप, मैं बहुत ग्राउंड लेवल पर बातें कर रही हूँ कि आप अपना भाव जैसा रखेंगे ना, जैसे ही आप खुश होंगे ना कि अरे मेरे लाइफ में, क्योंकि हम हमेशा ना जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो टेंशन वाली चीज़ें हैं, उसको ही देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में टेंशन्स नहीं होंगे या कुछ? मेरे लाइफ में भी हैं, जैसे आप लोगों की लाइफ है, सेम मेरी लाइफ है, एग्जैक्टली सेम। मतलब अपनी तरीके के चैलेंजेस मेरे भी हैं, पर उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम हमेशा नेगेटिव रहेंगे। क्योंकि ना हम जैसा सोचेंगे, जैसा हमारा भाव रहेगा, वैसा ही जो है वो बाबा जो है चीज़ों को उसी तरीके से लाएंगे। कुछ लोग मानते हैं ना कि यार बाबा को बोलो और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाना है, तो उसका निकलता है। और कुछ लोग जो हैं वो दूसरों का सुन के या किसी और का सुन के डाउट करते हैं बाबा पर, तो उसके सिचुएशंस वैसे ही हो जाते हैं जो उसको डाउट करने के लिए और मजबूर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचो, और ये बात बाबा खुद ही कहे हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो हम जैसा अपना भाव रखेंगे ना, अगर हम अपने मतलब ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है, लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मेरा घर अच्छा हो रहा है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं उसको कर पा रही हूँ, या फिर मतलब बहुत अपने गोल्स को लेकर हम जब पॉजिटिव रहेंगे ना बाबा की कृपा से, तो वो चीज़ें ना उसी हिसाब से आपके लाइफ में आने लगेंगी। हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हों जो जिस पोजीशन पर जाना चाहते हो वो वहाँ नहीं हो, वो उससे नीचे हों, पर आप जहाँ पर है ना, जो आपको मिला है, अगर आप उसकी इज्जत करना शुरू करेंगे ना, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका भी तो परख होता है। जैसे आप किसी को परखते हो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाली जो पोजीशन है ये मेरे लिए बहुत कम है, एंड यू फील, मतलब आप उसके लिए हेट्रेड फील करते हो, वैसे ही बाबा भी तो आपकी परख ले रहे हैं कि फिर आप उसको ट्रीट कैसे करते हो। कोई इंसान बुरा है, पर आप उसके साथ क्या करते हो, ये आपके कर्मास डिसाइड, फिर वो आपकी किस्मत डिसाइड करता है ना कि आप उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो या फिर भी उसके साथ ठीक से पेश आ रहे हो और जाने दे रहे हो। तो इस वक्त आप लाइफ में जहाँ भी अटके हुए हैं ना, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसमें जो अच्छाई है ना उसको निकालना शुरू कीजिए। हो सकता है आपका बहुत बड़ा सा कोई घर नहीं हो, एक छोटा सा 2 BHK का ही फ्लैट हो, पर उसमें कुछ तो होगा ना, कुछ ऐसी प्लेजेंट चीज़ें होंगी। हो सकता है आपका डाइनिंग एरिया बहुत सुंदर हो सकता है उसका जो छोटा सा किचन हो उसमें बहुत अच्छी हवा आती हो, बहुत अच्छा सनलाइट आता हो, या हो सकता है आपकी एक छोटी सी बालकनी हो जिसमें आप प्लांट्स भी लगाते हो, आप खुद बैठ भी जाते हो और शायद एक साइड में आप कपड़े भी टांगते हो। तो जो चीज़ें हैं ना उसको बहुत मतलब उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए बहुत पॉजिटिव और खुश रहिए जो चीज़ें हैं। वंस यू स्टार्ट कीपिंग योर एटीट्यूड पॉजिटिव कि जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उससे खुश हूँ, और आप मतलब उन हर छोटी छोटी चीज़ों में ना बाबा का आशीर्वाद देखना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप जो बड़ी चीज़ें भी चाहते हैं ना आपको वो सब कुछ मिल जाएगा।
तो इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। आपको पता है जो सिचुएशन आज आपके साथ है ना, वो चीज़ें ना बदल जाएंगी, ठीक है। चाहे ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ सामने वाला भी आपको बहुत परेशान करता है, पर या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो जहाँ आपके बॉस परेशान करते हो, या कोई भी ऐसी जगह हो आप लोन से परेशान हो, किसी भी चीज़ से परेशान हो। तो सबसे पहले ना अपने माइंड में मतलब ये जो चल रहा है ना कि यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, इस चीज़ को ना बंद कीजिए। अब धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस में लाइए कि अब तो बाबा आ गए, अब तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, मेरा भाव चेंज हो गया है। और जैसे ही मेरा भाव बदल रहा है, बाबा भी मेरे लिए वैसी ही ब्लेसिंग्स ला रही है। बाबा के वचन में जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आप जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर जो भी लोग काम करते हैं, मैंने बहुत ध्यान से उस चीज़ को सोचा, एंड देन आई रियलाइज कि ये जो भी चीज़ें होती हैं ना ओरिजिनेट, ये हमारे बाबा से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। तो हम जैसा अपना सोच को रखेंगे ना, वैसी ही चीज़ें लाइफ में होती चली जाएंगी। आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, आप यकीन मानो, आप बाबा को कहना शुरू करो और उनको थैंक यू भी बोलो कि बाबा आप मुझे सुने, इसके लिए थैंक यू, एंड आई ट्रस्ट यू कि आप मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर आप काम कर रहे हो और बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम्स चली जानी है, मेरी लाइफ में बहुत खुशी आनी है, इसलिए थैंक यू बाबा। ये वाला एटीट्यूड रख के ना एक बार अपने दिमाग का वो जो मतलब नेगेटिव वाला चीज़ है ना, उसको निकाल के पॉजिटिव में चेंज करना शुरू कीजिए। हर वक्त टेंशन की बात कि ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, हर वक्त अपने मोमेंट जब ऐसी बातें आए उसी मोमेंट याद दिलाए, अरे बाबा है ना, वो तो काम कर रहे हैं, वो तो ठीक कर देंगे, बाबा बैठे हैं, उनके रहते कुछ नहीं होना है, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ये चीज़ करना शुरू कीजिए और अपने आप को ना पॉजिटिव रखिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव रखना तो हमारे हाथ में है। अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो एटलीस्ट हम बीपी, डायबिटीज़ और भी जितनी बीमारियां हैं उसका दवा किसी को नहीं खाना पड़ेगा। इतना तो हम अपने लिए, इतना फेवर हम कर ही सकते हैं अपने आप को। और हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बाबा भी हमें देंगे, वैसे ही बाबा क्या है, बाबा जो है वो हर चीज़ में है। वेदर यू फील इट, जो हल्की सी हवा चलती है, जो सनशाइन होता है, जो एवरी मोमेंट आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जो एयर आपके अंदर जा रहा है, साई इज़ देयर इन ईच एंड एवरी पार्टिकल, ये सब कुछ बाबा का है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने भाव जैसे रखोगे ना, मैं वैसी चीज़ें तुम्हें भेजूंगा। अगर आप खुशियों वाला भाव रखोगे ना, तो वो जो एयर है ना, उसका फ्रैग्रेंस जो है वो खुशियों वाला बन जाएगा। एंड इफ़ यू कीप इट नेगेटिव, तो वो कि अरे मेरी लाइफ में तो गड़बड़ी होती है, आप एक्सपेक्ट ही करोगे कि मेरे लाइफ में हर चीज़ ख़राब हो रहा है या मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपके साथ वही होगा। इसलिए अपनी किस्मत या किसी भी चीज़ को नेगेटिव की जगह अब बाबा को लिखिए, एक बार लिख दीजिए कि बाबा ऐसी ऐसी बातें, इन चीज़ों को ठीक करिए, और उसके बाद अपने आप को, अपने ब्रेन को ये बताइए। और ये होता भी है, व्हेन यू राइट और व्हेन यू से इट टू बाबा, ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द थिंग्स। और जब वो काम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी हैप्पी, दैट्स इट। छोटा सा तो नहीं, बहुत बड़ा सा वीडियो हो गया है, बट ऑल इन ऑल मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेकर, ठीक है, और एक नया स्टार्ट लीजिए, ठीक है। ओम साई राम।